Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have started special cases for simplex method. We have already discussed about unbounded solution कि हमें unbounded solution कैसे obtain होता है. Now next topic is problem with more than one optimal solution. अगर हमारे पास alternative solutions आ रहे हैं मीन्स बहुत सारे solutions आ रहे हैं तो हम उन solution को कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए आपको ध्यान रखना है माइंड में. इन दिस केस डेल्टा जे इज जीरो फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल. अगर हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते करते हमारे पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसके लिए हमारे पास डेल्टा जे इक्वल आ जाता है जीरो के, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है. जस्ट फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है 6x1 + 4x2. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. दी थ्री कंस्ट्रेंट्स आर गिवन टू यू. 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 30. 3x1 + 2x2 is less than equal to 24. x1 + x2 is greater than equal to 3. अब क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का तो मिनिमाइजेशन का है तो हमें चेंज करने की तो जरूरत नहीं है. अब हमें इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में बदलना है. तो फर्स्ट इनइक्वालिटी देखते हैं, दैट इज 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 30. अब ये चीज़ कम है तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जो कि हम ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल. सो 2x1 + 3x2 + s1 इक्वल टू 30. देखिए कोई भी चीज़ अगर 3 लेस देन 5 है तो अगर मैं 3 में 2 ऐड करूँ तब ये 3 + 2 इक्वल बन जाएगा ना 5 के. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कुछ ऐड करना पड़ता है. इस s1 को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास स्लैक वेरिएबल. नेक्स्ट इनइक्वालिटी देखते हैं 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 24. तो ये भी लेस देन है तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा. तो 3x1 + 2x2, सपोज मैंने s2 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया ताकि 24 के इक्वल आ जाए. नेक्स्ट इनइक्वालिटी x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब ग्रेटर देन है, कोई भी चीज़ बड़ी है, अगर मुझे इसके ये चीज़ बड़ी है ना इससे, अगर मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो ये इक्वल हो जाएगी 3 के. अगर कोई चीज़ बड़ी है तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो x1 + x2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल, तो मैंने सरप्लस वेरिएबल ले लिया s3 क्योंकि s1 s2 में ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है. मैंने आपको कहा था जब भी हम सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, लेट इट बी a1, ताकि ये इक्वेशन जो है इक्वालिटी में बदल जाए. अब हम इसकी टेबल फॉर्मेशन करेंगे. सो नाउ वी विल फॉर्म अ टेबल cb b xb. हमारे पास फिर x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, a1 है. यहाँ पे s3 भी मेंशन करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s3 भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा s3 देन a1. नेक्स्ट टेबल में भी मेंशन कर लेते हैं s3 देन a1. अब हम टेबल की फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे. 2x1 + 3x2 + s1 इज इक्वल टू 30. सो x1 का यहाँ पे वैल्यू है 2, x2 की है यहाँ पे 3 कोफिशिएंट, s1 का 1 है, s2 का प्रेजेंट नहीं है तो 0, s3 का भी प्रेजेंट नहीं है तो 0, a1 का भी प्रेजेंट नहीं है तो 0. नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है 3x1 + 2x2 + s2 इज इक्वल टू 24. तो पुट करेंगे 3 2, s1 नहीं है तो 0, s2 है तो 1, s3 भी नहीं है, a3 भी नहीं है हमारे पास. नेक्स्ट इक्वेशन x1 + x2 - s3 + a1 इज इक्वल टू 3. सो 1 1 0 0, s3 का -1 है, a1 का हमारे पास 1 है. अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहा है, वही हमारे पास क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स. मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए कि जितनी इक्वेशन है उस सभी इक्वेशन में से एक एक बेसिक वेरिएबल निकल के आएगा. तो अगर मैं s3 को यहाँ पे हाइड कर लूँ तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो चीज़ें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 3x3 की, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है. सो यहाँ पे s1 s2 और a1 हमारे पास क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स. सो s1 फर्स्ट इक्वेशन से, s2 सेकेंड इक्वेशन से, a1 लास्ट इक्वेशन से. बात करें xb की, xb क्या होता है 30 24 3. cb क्या होगा इनका कॉस्ट फंक्शन. अब हमें मैक्सिमाइजेशन z जो है वो नया बनाना पड़ेगा. तो मैक्सिमाइजेशन z जो मेरे पास न्यू आएगा, मैक्सिमाइजेशन z 6x1 + 4x2. s1 और s2 के साथ तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा. 0 s1 + 0 s2 + 0 s3, और a1 के साथ मुझे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं बिग एम मेथड यूज़ कर रही हूँ. तो इसके लिए आपको बिग एम मेथड आना चाहिए. तो बिग एम मेथड की आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. अब बात करते हैं हम कॉस्ट फंक्शन की. सो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे s1 का 0, s2 का 0, a1 का माइनस है. नाउ वी विल राइट हेयर cj. तो cj हमारे पास क्या होता है, बेसिकली
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी कोफिशिएंट। सो 6 4 0 0 0 माइनस m। नाउ वी विल फाइंड डेल्टा j, जिसका फॉर्मूला आई होप आपको लर्न हो गया होगा, दैट इज समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे। मीन्स इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो फर्स्ट 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, m माइनस m इंटू 1 दैट इज माइनस m, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 माइनस m इंटू 1 दैट इज माइनस m, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 माइनस m इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 माइनस m इंटू 0 0। बेसिकली हम क्या करें, सी बी और जो भी हमारे पास सी बी है और मेरे पास एक्स जे है, सी बी आई और एक्स जे, इनके वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें कॉलम वाइज। जैसे 0 0 m है ना, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 3 1 से, तो और इन सबको ऐड कर दूँगी 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, यहाँ पे माइनस m है तो यहाँ पे माइनस m मिल जाएगा मेरे पास। फिर मेरे नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे पास m और नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस m। डेल्टा जे का फॉर्मूला होता है सी जे माइनस जेड जे, दैट इज सी जे हमारे पास एक गिवन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 6 प्लस m, 4 प्लस m, 0 0 माइनस m 0। नाउ वी विल सी द हु विल बी द एंटरिंग एलिमेंट एंड हु विल बी द आउटगोइंग एलिमेंट। अब हम बात करते हैं एंटरिंग एलिमेंट की। इन सभी में से मोस्ट पॉजिटिव जो चीज़ है वो हमारे पास एंटरिंग बनेगा। तो मोस्ट पॉजिटिव है मेरे पास 6 प्लस m, तो ये मेरे पास एंटरिंग बन चुका। तो इस कॉलम को मैं कर दूंगी हाईलाइट। अब मुझे आउटगोइंग निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिनिमम रेशो। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशियो क्या होता है, एक्स बी डिवाइडेड बाय जो भी हाईलाइटेड कॉलम है मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास हाईलाइटेड कॉलम है x1, तो ये आ जाएगा 30/2, 24/3, 3/1, तो आ जाएगा 15 8 3, और यही मेरे पास मिनिमम वैल्यू है। तो दिस कॉलम विल बी दी, ये बन जाएगी हमारे पास रो। अब बात करते हैं इनकमिंग एलिमेंट की, आउटगोइंग एलिमेंट की। देखिए ये जो चीज़ है, ये एरो यहाँ से किसको कॉरस्पॉन्ड करिए, x1 को, तो x1 आ जाएगा इनकमिंग। आउटगोइंग कौन आएगा, ये वाला जो रो है किसको कॉरस्पॉन्ड करे, a1 को, तो a1 आ जाएगा आउटगोइंग। सो a1 जो है वो मेरे पास आउटगोइंग है और x1 जो है वो मेरे पास इनकमिंग है। सो जो हमारी न्यू टेबल होगी उसके अंदर हम बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं पहले। तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, s1 एज इट इज़, s2 एज इट इज़, a1 की जगह मेरे पास आ जाएगा x1। नाउ अब हमें क्या करना होता है, जो की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है। ये ऑलरेडी 1 दे रखा है, सो हम ये पूरी रो एज इट इज लिख लेते हैं, 3 1 1 0 0 माइनस 1 1। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रो हमें ये वाला एलिमेंट भी 0 बनाना है और ये वाला एलिमेंट भी 0 बनाना है। तो मुझे नई R2 चाहिए पहले, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन न्यू R2। तो मैं क्या करूँगी, ओल्ड R2 पे एक ऑपरेशन लगाऊंगी। ये 3 है ना, तो कर दूंगी -3 टाइम्स, जो भी यहाँ पे होता है ना उसका माइनस लेना होता है, -3 टाइम्स ऑफ दिस रो विच इज़ योर न्यू R3। ओल्ड R2 है मेरे पास 24 3, ये चीज़ आपको रफ वर्क में करनी है कैलकुलेशन, 2 3 24 3 2 0 1 0 0। हमें क्या करना है, -3 टाइम्स ऑफ दिस रो। सो -3 टाइम्स ऑफ दिस रो, पहले -3 लिख लेते हैं हम एक बार। ये रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, फिर है हमारे पास 1, देन हमारे पास है 1, देन वी हैव 0, देन वी हैव 0, देन वी हैव -1 और यहाँ पे -3 टाइम्स ऑफ 1। तो आ जाएगा 24 - 9 दैट इज़ 15। 3 - 3 0, अभी बन चुका है ना 0। ये आ जाएगा मेरे पास -1, नेक्स्ट वी हैव 0 1 3 -3। Now similarly with the help of this new R3 we have to make this element 0. So हम ऑपरेशन हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R1, तो उस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R1 -2 है तो -2 टाइम्स ऑफ न्यू R3। तो इसको -2 टाइम्स करेंगे हम, आप इसको खुद कीजिएगा रफ वर्क में। तो आ जाएगा 30 - 6 दैट इज 24, 2 - 2 दैट इज 0, 3 - 2 दैट इज 1, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट वी हैव 0, नेक्स्ट इज 2। और a1 को देखिए हम बिगर मेथड यूज़ करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि a यहाँ पे आउटगोइंग हो चुका है, तो आप इसको टेबल में लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं, तो आप यहाँ पे डैशेस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, डैशेस। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट फंक्शन देखते हैं, s1 का तो 0, s2 का भी 0, x1 का मेरे पास है 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा zj और फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा j। तो zj होता है समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे
हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सी बी को x1 से, दैन सी बी को x2 से, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम नीचे लिखते रहेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 × 1 6, यहाँ से भी 6, वहाँ से 0, नेक्स्ट 0 -6। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको और क्लियरली बता सकूँ। तो हमारे पास सी जे आ जाएगा 6 4 0 0 0, डेल्टा जे आ जाएगा सी जे माइनस जेड जे, सब्ट्रैक्ट करते आ जाएगा 0 -2 0 0, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6। अब मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकमिंग हो जाएगा। सो इस कॉलम को हम मार्क कर लेंगे। अब आउटगोइंग कौन है उसके लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते थे, हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या होगा, एक्स बी बाय हाईलाइटेड कॉलम आ जाएगा S3 का, तो 24/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12, 15/3 ये मेरे पास आ जाएगा 5, और माइनस वाला हम लेते नहीं है, ना ही हम इन्फिनिटी वाला लेते हैं। तो 5 मिनिमम आ रहा है, तो ये वाले जो इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो है उसको मार्क कर देते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट मिला उसको क्या बोलेंगे हम, पीवॉट एलिमेंट जो है 3। अब हमें क्या बनाना है नेक्स्ट टेबल के अंदर, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। अगर मुझे ऑब्टेन करनी है न्यू R2, तो मैं क्या करूँगी, ओल्ड R2 को 3 से डिवाइड कर दूँगी। अगर मुझे ऑब्टेन करनी है न्यू R1, ठीक है, तो न्यू R1 में किसकी हेल्प से ऑब्टेन करूँगी, न्यू R2 की वजह से जो पिवोट एलिमेंट बना है उसकी रो के हिसाब से हम बाकी वाले एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, उसके ऊपर नीचे वालों को। तो न्यू R1 के लिए मैं क्या करूँगी, ओल्ड R1 तो है ही मेरे पास, ये जो एलिमेंट है उसको माइनस करते हैं ना, तो -2 टाइम ऑफ न्यू R2 की हेल्प से बनाना है। सिमिलरली अगर मुझे न्यू R3 ऑब्टेन करनी है, न्यू R3 के लिए मैं क्या करूँगी, ओल्ड R3, यहाँ पे -1 है ना, तो हमें इसका माइनस लेना है, तो हम कर देंगे +1 ऑफ योर न्यू R2। तो इन ऑपरेशन लगाने के बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टेबल क्या फॉर्म होती है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने न्यू टेबल बना ली है। यहाँ पे इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बस यहाँ पे S2 की जगह S3 रिप्लेस करना है, क्योंकि S2 जो है आउटगोइंग हो चुका है और S3 उसकी जगह पे आ चुका है। ये न्यू टेबल आ चुकी है। अब हम यहाँ पे सिमिलरली वे में फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे जो होएगा ZJ माइनस CJ, तो उसके लिए हमें ZJ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो नाउ ZJ की वैल्यू देखते हैं, 0 × 0 × 0, ये आ जाएगा 6। अब आपको मल्टीप्लाई करना आ चुका है, 4 यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, माइनस करते डेल्टा जे निकालते हैं, 0 0 0 -2 0। अब सारी वैल्यूज जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जे <0 होना चाहिए ना, डेल्टा जे <0 या = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे << आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू कोई बची नहीं, तो ये सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, x1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा x1 = 8, और x2 x3 मिला नहीं, तो x2 x3 हमारे पास आ जाएंगे 0 0। लेकिन अगर आपने यहाँ देखो बेसिक वेरिएबल तो क्या थे, S1 S2 और A1 था बेसिक वेरिएबल तो, लेकिन नॉन बेसिक वेरिएबल जो x1 था, नॉन बेसिक वेरिएबल जो x2 था, वो भी 0 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू तो मिल चुकी है 8, अब हमें x2 की नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे एंटरिंग कौन होएगा, x2। तो आपको यहाँ से एंटरिंग वेरिएबल लेना है जो कि आपके पास x2 होएगा। तो इस रो को हम क्या कर देंगे, इस कॉलम को हम हाईलाइट कर देंगे। फिर हम मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करेंगे ताकि आउटगोइंग पता लग सके। तो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, XB बाय में x2। सो XB बाय x2 विल बी 14/5 × 3, दैट इज 42/5। माइनस वाला हम लेंगे नहीं, ये आ जाएगा 8/2 × 3, दैट इज 12, और ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। सो ये मिनिमम रेशियो आ रहा है, तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, इस रो को हम मार्क कर देंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ चुका है, पीवोट एलिमेंट आ चुके हैं 5/3। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, दोबारा टेबल बनाएंगे, इसको हम 1 बनाएंगे। इसलिए इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑपरेशन। तो हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R1, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड R1 × 3/5 टाइम्स। उससे पहले हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं। अब हमारे पास x2 एंटर कर चुका है, किसकी प्लेस पे, S1 की प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x2, यहाँ पे S3 तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे x1 प्रेजेंट है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 14 × 3/5, दैट इज 42/5, 0 1, 3/5 -2/5 0। अब हम इस न्यू रो की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन देख लेते हैं हम,
वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R2, सो हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे ओल्ड R2 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ योर न्यू R1 की हेल्प से. सिमिलरली वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R3, सो हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R3, जो चीज़ इसका नेगेटिव लेना है तो -2/3 टाइम्स ऑफ न्यू R1. तो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई है मैं लिख देती हूँ. ये आ जाएगा 39/5, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, 1/5, 1/5, 1. नेक्स्ट इज 12/5, 1, 0, 0, 12/5, 1, 0, -2/5, 3/5, 0. नाउ वी विल फाइंड आउट डेल्टा जे. डेल्टा जे आप यहाँ से जब फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 0, 0, 0, -2, 0. अब ये सारे नेगेटिव आ चुके हैं तो यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं. यहाँ से सोल्यूशन क्या आ रहा है, x2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 42/5 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ रही है 12/5. मैक्सिमम z निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सी बी लिख लेते हैं. x2 का हमारे पास सी बी दे रखा है 4 और x1 का है 6, इसका 0. तो हमारे पास मैक्सिमम z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू दिस. सो 4 इंटू 42/5 प्लस 6 इंटू 12/5. तो इससे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 48. और हमारे पास पहले वैल्यू क्या आई थी, x1 की 8 आई थी, x2 की आई थी 0. तो वहाँ से मैक्सिमाइज z निकालना चाहे तो यहाँ से 8 6 48. तो यहाँ से मैक्सिमम z क्या आ रहा है 48. मतलब सेम z की वैल्यू पे हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं, दो वैल्यू आ रही है x1 x2 ये और एक x1 x2 ये. तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन है. आई होप आपको ये वाला स्पेशल केस क्लियर होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्पेशल केस. टिल देन थैंक यू.